everyone. In today's video, we will learn about the history. We will start the new chapter of history in the chapter 4 in the earlier cities. Okay, clear? We had already learned the chapter 1 where, what, where, how and when, and also the second chapter on the trail of the earliest people. ये दो chapter हम already पढ़ चुके हैं. और जिसका थर्ड चैप्टर है, एक्चुअली आई डोंट हैव एनी सिलेबस एट होम right now, but I will check the syllabus for the on the CBSE sites. So there is this chapter was not there. तो जो सिलेबस है, जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है, उसमें ये चैप्टर नहीं था, नहीं है इसमें. एक्चुअली लास्ट ईयर भी नहीं था ये चैप्टर. तो शायद जिनके पास जो नई बुकें हैं मे बी उनके उसमें चैप्टर होगा भी नहीं. तो अगर ये चैप्टर है, अगर वो है सिलेबस में हमारे, तो देन वी विल रीड इट व्हेन वी आर इन द स्कूल, व्हेन द स्कूल विल रीओपन. और इसलिए अभी हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे इन द अर्लियर सिटीज़. क्लियर? अगर चैप्टर है सिलेबस में देन वी विल रीड, हम इसको पढ़ेंगे. अगर हमारे सिलेबस में नहीं होगा तो हम इसको आगे को बढ़ जाएंगे, इसे छोड़ देंगे. आई थिंक ये है नहीं, क्योंकि CBSE का मैंने सिलेबस चेक किया था. तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, इन द अर्लियर सिटीज़. क्लियर? इन द अर्लियर सिटीज़, इसमें क्या बता रखा है, जो अर्लियर सिटीज़ थी हमारी, ठीक है, वो कौन कौन सी थी उनके बारे में बता रखा है. देखो, ये है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. ठीक है. Very often, old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of the Harappa in present-day Pakistan. मतलब अब आज से लगभग 150 years ago जब रेलवे लाइन बिछ रही थी फर्स्ट टाइम में, तो जो पंजाब की एरिया में जब रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था, तो उस समय के जो रेलवे लाइन बिछाने वाले जो इंजीनियर थे, ठीक है, उन्होंने एक साइट को खुदाई उन्होंने शुरू कर दी थी. तो वो साइट एक्चुअली क्या थी, हड़प्पन साइट्स थी, जो प्रेजेंट डे में कहाँ है, पाकिस्तान में है. टू दैम इट सीम्ड लाइक अ मंड. उनको वो कैसे दिखाई दी, जब वो उस एरिया की खुदाई कर रहे थे तो एक टीला सा दिखाई दिया, एक मंड सा दिखाई दिया उनको. दैट वॉज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स. जब उन्होंने उस टीले की मंड की खुदाई करी उन्होंने, तो वहाँ से क्या निकली, बहुत सारी उनके हाई क्वालिटी की ब्रिक्स निकली थी. ठीक है, और रेडीमेड हाई क्वालिटी की बेक्ड ब्रिक्स निकली थी. सो दे कैरिड द 1000 ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग. और उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ब्रिक्स वहाँ से उठा करके वो ले गए उस पुरानी बिल्डिंग से, और उन्होंने क्या बनाई, और उसको सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइंस, और उस ब्रिक्स का यूज उन्होंने रेलवे लाइंस को बनाने के लिए कर दिया. मैली बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय. ठीक है, और उसमें बहुत सारी जो उसकी वजह से जो बहुत सारी बिल्डिंग थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी. मतलब डिस्ट्रॉय मतलब समाप्त हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी. देन अबाउट 8 years ago, ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट फाउंड द साइट. फिर उसके बाद में जब जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने दोबारा से उस एरिया की खुदाई करी उन्होंने, ठीक है, तब उन्हें एंड रियलाइज दैट दिस वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट. अब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो क्या है, एक ओल्डेस्ट सिटी है. वैसे एक था हमारे जो सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुराने शहरों में से एक था. क्लियर? एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड. जब आर्कोलॉजिस्ट ने और उसको एग्जामिट किया, खुदाई वगैरह करी, तब उन्हें क्या पता लगा कि ये क्या है, फर्स्ट सिटी है. ठीक है, वो पहला शहर है जो सबसे पहले यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था. ऑल अदर साइट्स फ्रॉम द वेयर सिमिलर बिल्डिंग. और इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी और दूसरी साइट्स भी मिली जो उसी शहर की जैसे सिमिलर बहुत सारी उनको बिल्डिंग, जब खुदाई होती रही तो उसी तरीके की बहुत सारी बिल्डिंग उनको वहाँ पे मिली. वर फाउंड वर डिस्क्राइब एंड हड़प्पन. उन सारी बिल्डिंग्स को क्या कहा गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन कहा गया. दीज सिटीज़ डेवलप अबाउट 4700 ईयर एगो. ये जो सिटीज़ थी ये अराउंड 4700 ईयर एगो डेवलप हुई थी. जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे सिटी जो आपके जो अर्लियर सिटीज़ को आर्कोलॉजिस्ट ने
खोजा था, एक्सकवेटेड किया था, तो दे आर द हड़प्पा एक सिटी थी और दूसरा मोहनजोदारो थी। तो इसके बारे में आपकी जो एनसीईआरटी है इसमें तो इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। आई हैव कलेक्टेड द इन्फॉर्मेशन, मैंने आपके लिए दूसरी नोट्स की फॉर्म में बना रखे हैं, बिकॉज अगर मैं वर्बली आपको समझाऊंगी, ओरली समझाऊंगी, बट यू आर द किड्स एंड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, दैट्स व्हाई आई राइट इट एज अ नोट एंड आई विल ट्राई टू क्लियर यू। ठीक है, ये मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए इसी, क्योंकि आपकी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होती है आपकी एनसीईआरटी की बुकों में। तो देखो, जो इसमें पहला पॉइंट मैंने आपके लिए कि हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सिटीज़। ठीक है, जो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो थे वो हड़प्पन इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी, जो कहाँ डेवलप हुई थी, इंडस सिटीज़ थी, जो इंडस हमारी रिवर है उसके आसपास ये डेवलप हुई थी सिटीज़। ठीक है, और ये बोथ आर नाउ इन पाकिस्तान, ये दोनों ही सिटीज़ जो है हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, दे आर इन नाउ इन पाकिस्तान। ठीक है, फिर है ओवर द टाइम दे गॉट बरीड अंडर द ग्राउंड। और जब ये सिटीज़ थी, जब ये डिस्ट्रॉय, क्योंकि इनके डिस्ट्रॉयड होने का किसी को कुछ पता नहीं कि ये डिस्ट्रॉय होने के रीज़न क्या थे इन सिटीज़ की। तो जब टाइम के साथ साथ ये क्या होगी, ज़मीन के अंदर ये मतलब दबती चली गई एंड वर लॉस्ट, और धीरे धीरे ये समाप्त हो गई थी। इन द अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब अप्रॉक्स 20th सेंचुरी में दे वर डिस्कवर्ड, तो इनको दोबारा से खोजा गया और एक्सकवेटेड, मतलब इनकी खुदाई की गई। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अर्ली सिटीज़ वर फाउंड इन द वैली ऑफ द इंदस रिवर। इसके अलावा वहाँ पर इंदस, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के अलावा बहुत सारी वहाँ पे दूसरी सिटीज़ भी मिली थी, उसमें उस इंदस रिवर वैली के आसपास दूसरी सिटीज़ भी मिली थी। That is why the archaeologist and the historian have named this culture as a Indus Valley civilization। इसी की वजह से, ठीक है, इंदस वैली के आसपास जो हड़प्पा एंड द मोहनजोदारो सिटीज़ तो मिली थी, इसके अलावा उसी से रिजेंबल करती हुई, उसी के सिमिलरली जो और भी शहर मिले थे वो भी वहाँ पे मिले थे, मीन्स। और इसीलिए जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, हिस्टोरियन ने इसको क्या कहा, इस कल्चर को उन्होंने इंदस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दे दिया। ठीक है, एज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट। ठीक है, क्योंकि जो हड़प्पा था वो फर्स्ट साइट थी टू बी एक्सकवेटेड, जिसकी खुदाई की गई थी। और द पैटर्न ऑफ द लिविंग इन ऑल द साइट्स ऑफ द सिविलाइजेशन एक्सकवेटेड लेटर रिजेंबल दैट ऑफ हड़प्पा। सबसे पहली साइट थी जिसको एक्सकवेटेड किया गया था, आर्कियोलॉजिस्ट ने जिसको खोजा था, वो तो हड़प्पा थी, हड़प्पा सिटीज़ थी। लेकिन जब धीरे धीरे उस एरिया की और ज़्यादा खुदाई की गई, और ज़्यादा उसको वहाँ का एक्सकवेटेड उसको किया गया, खुदाई की गई, तो वहाँ पे बहुत सारी सिटीज़ मिली जो कि हड़प्पन सिटीज़ से रिजेंबल करती थी। रिजेंबल करना मतलब उसी के समान दिखती, उनका पैटर्न है, घरों का बनना, उनका ड्रेनेज सिस्टम जो हड़प्पन सिटीज़ की तरह ही से ही रिजेंबल करता था। इसीलिए उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंदस वैली सिविलाइजेशन कहा गया था। दैट्स द रीजन, दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इंदस वैली सिविलाइजेशन। सिटीज़ आर डिस्कवर, इट वॉज बिलीव्ड, जब व्हेन द सिटीज़ आर डिस्कवर्ड, जब ये शहरों को डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था, तो लोगों का ये मानना था, आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि दैट द सिविलाइजेशन वॉज लिमिटेड टू अ स्मॉल एरिया नियर द इंदस रिवर। उनको जब इनको स्टार्टिंग में खोजा गया था, आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगा कि जो ये सिविलाइजेशन है, ठीक है, इंदस वैली की जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये लिमिटेड एरिया में फैली हुई है, केवल इंदस नदी के आसपास के एरिया में ही ये फैली हुई है। लेकिन जब इसको और आगे इसकी खुदाई होती चली गई, ठीक है, फर्दर एक्सकवेशन शोड, तो इट वाज स्प्रेड ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। जब इसको और इसकी खुदाई की गई तो इसके फिर आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियन को इस बात का पता लगा कि ये केवल इंदस जो हमारी रिवर है उसके आसपास ही नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में भी है, आपका इंडियन स्टेट जैसे पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में भी इसकी जो सिटीज़ है वो लोकेटेड है। इनके बारे में अभी अब चैप्टर में आगे आ रहा है कि गुजरात में कौन सी सिटी है, राजस्थान में कौन सी है, उत्तर प्रदेश में कौन सी है। ठीक है, तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स
लेकिन इसमें जो हड़प्पा थी और मोहनजोदारो थे, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स थी, एंड दे आर थॉट टू बी द ट्वाइन कैपिटल ऑफ द सिविलाइजेशन। और इनको ये माना जाता था कि जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इसकी ये ट्वाइन कैपिटल इनको समझा जाता था। ये आपको मैंने एक्स्ट्रा कहीं मतलब नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं आपको क्लियर करने के लिए, ठीक है। अभी अगर बुक में आप दिखाऊं तो ये इंदस रिवर की बात हो रही है, तो दिस वाज द इंदस रिवर, ठीक है। ये दिस वन इज मोहनजोदारो एंड आपका ये हड़प्पन सिविलाइज हड़प्पा है, ठीक है। ये तो आपके पाकिस्तान में है। उसके अलावा धोलावीरा था, लोथल था, लोथल है ये आपका कहाँ है, गुजरात में हो गया। ये है कालीबंगन है, ठीक है। ये आपका कहाँ जाता है, राजस्थान के एरिया में आ जाता है। तो ऐसे था कि कुछ ऐसे ये सिटीज़ थी जो कुछ तो ये इंदस रिवर के आसपास थी, जो दे आर द प्रेजेंट टाइम इन द पाकिस्तान। क्लियर। अब हम इसको आगे को और रीड करते हैं। नाउ व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। अब इन सिटीज़ के बारे में स्पेशल क्या था। इन दीज सिटीज़ मतलब स्पेशली दे आर टॉकिंग अबाउट द मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। हड़प्पन सिटीज़ के और मोहनजोदारो की बात कर रहे हैं। तो इसमें स्पेशल क्या था, देखिए, मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट, ठीक है। इसमें से जो सिटीज़ थी, या तो ये 2 पार्ट में डिवाइड थी या उससे ज़्यादा पार्ट में डिवाइड थी। शहर को 2 भाग में बांटा गया था, या 3। जो आपकी हड़प्पन और मोहनजोदारो है, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। इसके बाद आगे को आएगा कि एक आपका आई थिंक लोथल सिटीज थी, लोथल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, सॉरी धोलावीरा को, ठीक है। जो सिटी है धोलावीरा है आपकी, जो कि कहाँ है आपका गुजरात में, रण ऑफ कच्छ के आसपास। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। लेकिन जो आपकी हड़प्पन सॉरी मोहनजोदारो एंड हड़प्पन सिटी, हड़प्पा सिटी थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। और वो 2 पार्ट कौन कौन से थे। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट, ठीक है, वेस्ट वाज स्मॉलर बट हाइयर, ठीक है। जो वेस्ट में इसके पार्ट था, क्लियर। जो वेस्टर्न साइज में इसके पार्ट था, तो वो क्या था कि दैट वाज द स्मॉलर, वो छोटा था और वो हायर प्लेटफॉर्म पे था, क्लियर। और आर्कोलॉजिस्ट ने उसको क्या कहा, सीटाडेल। आर्कोलॉजिस्ट ने उसको क्या कह के डिस्क्राइब किया, सीटाडेल, ठीक है। सीटाडेल था, सीटाडेल क्या था कि आपका जो ये ना द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न एरिया का जो पार्ट था वो स्मॉलर था बट हाइयर, यानी कि ऊंचे प्लेटफॉर्म पे था, ठीक है, ऊंचे एरिया में बना हुआ था। और ये पार्ट छोटा था, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता था, सीटाडेल कहा जाता था, ठीक है। और जो सीटाडेल का इसकी क्या इम्पोर्टेंस क्या थी कि जो सीटाडेल में बहुत सारी ऐसी कंटेन द मतलब ऐसी पब्लिक बिल्डिंग हुआ करती थी, रिलीजियस स्ट्रक्चर हुआ करती थी, ग्रैंडरीज हुआ करती थी, ठीक है। और मेनली जो ये सीटाडेल की एरिया थी, यहाँ पे कौन लोग रहते थे, रूलिंग क्लास के जो पीपल थे, रिच मर्चेंट थे, प्राइस्ड थे। वो ये कहते कि प्रोबेबली दे वर लिव्ड इन दीज एरियाज। जो सीटाडेल था, एक तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हुआ करते थे, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं, बिल्डिंग्स हैं, ग्रैंडरीज, मतलब रहता है ना कि अनाज को स्टोर करने का जो भंडार होते हैं, वो इन एरियाज में हुआ करते थे। और यहाँ पे जनरली जो राजा था और जो रूलर, मतलब जो हो गए रिच पर्सन हो गए, मर्चेंट हो गए, प्राइस्ड हो गए, ये लोग जनरली इस एरिया में रहते थे। तो ये माना जाता है कि दिस एरियाज आर नॉट प्रोबेबली मे बी फॉर द कॉमन पीपल, लोगों के लिए शायद ये एरिया नहीं थी, ठीक है। क्लियर है। सीटाडेल क्या था, इट वॉज द वेस्टर्न एरिया, देयर वॉज अ पार्ट विच वॉज स्मॉलर बट हाइयर, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड अ सीटाडेल। एंड जनरली द rich people, ruler class people, and prized and rich person, ruling class people, they were lived in this area, क्लियर। फिर है देखो, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हुआ करते थे, बिल्डिंग हुआ करती थी, ठीक है। अब है जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। और ईस्टर्न पार्ट में भी था, वो क्या था, बड़ा हिस्सा था और वो लोअर था। ये हायर प्लेटफॉर्म पे लोकेटेड था, ये लोअर प्लेटफॉर्म पे लोकेटेड था, नीचे निचले हिस्से थे ये, ठीक है। और वेरी ऑफन जो दिस इज कॉल्ड अ लोअर टाउन, और इनको क्या कहा जाता था, लोअर टाउन कहा जाता था, क्लियर है। सीटाडेल थे, जो सिटी थी 2 पार्ट में डिवाइड थी, सीटाडेल एंड लोअर टाउन। सीटाडेल क्या था, क्लियर। नाउ लोअर टाउन क्या था कि इट इन द ईस्टर्न पार्ट देयर वाज अ larger areas, this is called a
लोअर टाउन। अब लोअर टाउन क्या था कि इसमें लोअर हाइट पे लोकेटेड था, बहुत बड़ी एरिया थी, ठीक है, और इसमें बहुत मतलब क्या ना, इट हैड अ स्मॉल बिल्डिंग एंड हाउसेस फॉर द कॉमन पीपल। लोअर टाउन था, लोअर टाउन निचली एरिया थी, बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ था, और इस एरिया में जो घर थे वो छोटे थे, और जो कॉमन लोगों के, जनरली द कॉमन पीपल लिव्ड इन दिस एरिया। Clear? Very often walls of the baked brick were built around each part. अक्सर कह रहे हैं कि क्या क्या किया जाता था इसमें सिटीज़ में, जो हर एक पार्ट की, जैसे ये सीटाडेल है तो इसके चारों ओर बेक्ड ब्रिक से क्या की जाती थी, इसको बिल्ट अराउंड ईच ऑफ ना, इसके वॉल्स बनाई जाती थी, ठीक है, इसके चारों ओर बेक्ड ब्रिक की वॉल बनाई जाती थी ईच पार्ट की, चाहे वो सीटाडेल की बात करें चाहे हम लोअर टाउन की बात करें। द ब्रिक्स वर सो वेल मेड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। और वो जो ब्रिक्स थी इतनी अच्छी तरीके से बेक करके बनाई जाती थी, उसमें जो मड था वो इतना अच्छा मतलब यूज करते थे कि वो हमारे कई सालों तक वो सर्वाइव कर पाया। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न। जो ब्रिक्स थी इनको इंटरलॉकिंग पैटर्न से, इंटरलॉकिंग पैटर्न एक दूसरे में जैसे ब्रिक होती है, ब्रिक के ऊपर ब्रिक फंसाना, इंटरलॉक करके उनको बनाया जाता था। इसमें वहाँ पे कोई सीमेंट गारे का यूज नहीं करते थे वो लोग, इंटरलॉकिंग पैटर्न से उनको बनाया फंसाया जाता था, एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। और जिसकी वजह से जो वॉल थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गई थी। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, अभी कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग बनाई गई थी ऑन सीटाडेल। मैंने अभी आपको पहले समझाया था सीटाडेल क्या थे, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, ठीक है, सीटाडेल में बनाई गई थी। फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो, जैसे कि जो मोहनजोदारो की बात कर रहे हैं कि मोहनजोदारो में जो सीटाडेल था वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एक कहते हैं, कह सकते हैं कि यू कैन से द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिला, बिल्डिंग मिली थी, अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बेद। क्या कहते हैं उसको, ग्रेट बेद कहा जाता है, ग्रेट बाथ कहा जाता है, बाथ से नॉट, इट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज बेद, ठीक है। तो ग्रेट बेद इसको कहा जाता था, यानी कि हिंदी में अगर बोलेंगे तो मतलब बड़ा सा स्नानागार, इसको एक्चुअल में यही इसकी हिंदी का प्रोनाउंसिएशन यही है, इसका स्नानागार मिला था। स्नानागार मतलब नहाने की जगह। वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, ये कहाँ मिला था, ग्रेट बेद कहाँ मिला था, मोहनजोदारो में, ठीक है। वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, इस एरिया में मिला था। दिस वॉज लाइन विद द ब्रिक्स, किससे बना था वो, ब्रिक से बना था। कोटेड विद द प्लास्टर, प्लास्टर से इसको कोटिंग की गई थी। एंड मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल टार। टार क्या होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का स्टिकी सब्सटेंस होता है। उन्होंने किसका यूज किया था, एक तो बेक्ड, बिल्कुल लाइंड बेक्ड ब्रिक का यूज किया था, प्लास्टर का यूज किया था, और टार का यूज किया था। टार किसके लिए यूज किया था, ताकि जो पानी उसमें है वो कहीं से लीक ना हो सके, उसको वाटर टाइट बनाने के लिए दे विल यूज द टार, ठीक है। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन इट टू इट, और उसमें नीचे उतरने के लिए जो ये था उसमें, यहाँ इसका नेक्स्ट पेज में है आपका, ये है ना ग्रेट बेद है, ये देखो यहाँ इसमें, यहाँ नीचे उतरने के लिए इसमें क्या थी, यहाँ पे स्टेयर्स लगी हुई थी, सीढ़ियाँ लगी हुई थी, ठीक है। ये है डाउन इट फ्रॉम द टू साइड एंड वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, और उसके चारों ओर क्या बने थे, रूम्स बने थे। और मे बी दीज आर द चेंजिंग रूम्स, ये माना जाता है कि शायद वो क्या थे, लोगों के चेंजिंग रूम थे। और वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल, और पानी उसमें ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पानी से भरा रहता था, उसको जब यूज़ किया जाता था तो उसमें पानी डाला जाता था, और वो कहाँ से, वेल से, जो कुएं थे वहाँ से पानी उसमें पहुँचाया जाता था। एंड ये है ना, एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, ठीक है। और जब उसको यूज कर लिया जाता था उसके बाद उस पानी को ड्रेन्ड आउट करना, मतलब उस पानी को बाहर निकाल देते थे। परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टूक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, ये माना जाता है कि शायद जो इम्पोर्टेंट पीपल थे, जैसे राजा महाराजा थे, जो भी इम्पोर्टेंट पीपल थे, स्पेशल ओकेजन के टाइम में वो उसमें मतलब स्नान वगैरह करते थे। क्लियर। अदर साइट्स सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फिल्टर फायर एल्डर्स, जो कालीबंगन और लोथल में वहाँ क्या मिले थे, हमें आग के निशान मिले, फायर एल्डर्स मिले थे। वेयर द सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड, शायद वहाँ पे क्या किए जाते होंगे, जो अनुष्ठान वगैरह होते हैं वो किए, यज्ञ की वेदी होती है ना, फायर एल्डर्स वो मिले थे उनको, शायद उन्होंने ये माना जाता है कि
शायद वहाँ पे क्या किए जाते होंगे, सेक्रीफाई अनुष्ठान वगैरह किए जाते होंगे। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलोबरेट स्टोर हाउस। और वहाँ पे क्या मिले थे, बहुत सारे एलोबरेट का मतलब होता है ना कि बहुत बड़े से, जैसे कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में और लोथल में बहुत क्या एलोबरेट स्टोर हाउस, एलोबरेट मतलब काफ़ी बड़े बड़े स्टोर हाउस मिले थे। नाउ हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। ठीक है, हाउसेस के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, ड्रेन्स होता है नालियाँ जो होती हैं, स्ट्रीट के बारे में, सड़कों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रीट जो गलियाँ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो हाउसेस थे वो कैसे थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, स्ट्रीट कैसा था, मतलब सारे वेल प्लान्ड तरीके से बने थे। तो मोस्ट सिटी वर इसमें है ना कि जो जनरली हाउसेस वर ईदर 1 और 2 स्टोरी हाई, मतलब सिंगल या डबल घर होते थे, विद रूम्स बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड होता है आंगन, कोर्टयार्ड के पास क्या थे, मतलब रूम्स बने थे, रूम बने होते थे, सामने कोर्टयार्ड हुआ बना था। मोस्ट ऑफ हाउसेज हैड अ सेपरेट वेदिंग एरियाज। और हर एक घरों में क्या था, अपना अपना एक वेदिंग एरिया था, नहाने की जगह थी। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। और कुछ एरियाज में क्या था, पानी को सप्लाई करने की, मतलब पानी कहाँ से आता था उनका, वेल्स से आता था। क्लियर, मतलब जो यहाँ के जो इन सिटीज़ के हाउसेस थे ये वेल प्लान्ड तरीके से बने थे। ठीक है, जो स्ट्रीट थी यहाँ की, ये ऐसे करके एक आपका क्या यू कैन से राइट एंगल पे एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, स्ट्रीट यहाँ से ऐसे जा रही तो ये राइट एंगल पे एक दूसरे को काटती थी स्ट्रीट ये। और जो मोहनजोदारो था वो मेनली स्ट्रीट वॉज कवर्ड, मतलब उसमें ये माना जाता है कि 800 मीटर की एरिया लॉन्ग थी स्ट्रीट्स वगैरह। ठीक है, और 10 मीटर्स वाइड हुआ करती थी। और जो इन जैसे जो आपके हाउसेस थे इन मोहनजोदाड़ो में स्पेशली, तो हाउसेस से, जैसे ये स्ट्रीट है तो स्ट्रीट के बगल में इस एरियाज में क्या बने होते थे, घर बने होते थे। ठीक है, फिर ये देखिए, मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन। और जितने भी सिटीज थी इनमें सब में ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज मतलब पानी को निकालने के लिए कवर्ड, वो भी कवर्ड था, ओपन ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, कवर्ड था। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट। ये कितने केयरफुली इनको बनाया गया था, इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में इनको बनाया जाता था। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप। आप उनको देख नहीं सकते, हर एक उनका क्या था, एक जेंटल स्लोप, यानी कि उनको ढलान स्लोप दिया जाता था, सो दैट द वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, जिससे जो पानी है वहाँ से पास हो सके, इजिली मूव कर सके। Very often drain in a houses were connected to those on the street and smaller drain led to into the bigger one। अक्सर क्या होता था कि जो ड्रेन इन द हाउसेज, जो घरों का ड्रेनेज सिस्टम था वो किससे कनेक्टेड था, जो स्ट्रीट के ड्रेनेज सिस्टम थे उनसे जुड़ा हुआ होता था। घरों से पानी निकला और कहाँ में आगे जा करके मेन स्ट्रीट से के ड्रेनेज सिस्टम से उसको जोड़ दिया गया था। एंड और स्मॉलर ड्रेन एंड लेड इनटू द बिगर वंस। और जो घरों का पानी है स्ट्रीट के ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा, और स्ट्रीट का आगे चल करके जो बड़े ड्रेनेज सिस्टम थे उनसे जोड़ दिया जाता था। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, वो कह रहे हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम थे वो कवर्ड थे, जो नालियाँ थी उनको ढका हुआ रहता था। ठीक है, द इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल टू क्लीन देम।